हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DH टीचर अकेडमी। फ्रेंड्स, आप हम LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जो है बात करने वाले हैं और वो भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। आपके मन में जितना भी डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि एक वीडियो पे 1200 से ऊपर कमेंट आया हुआ है और सभी बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट है, BSc में ये सब्जेक्ट है और मैं किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हूँ, हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपके जितने भी मन में डाउट है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती से संबंधित सब्जेक्ट कम्बिनेशन को लेकर इस वीडियो के माध्यम से मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर में लिखा है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अगर मैं आप LT ग्रेड शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको 22 सब्जेक्ट का PDF जो है LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो है मिल जाएगा सब्जेक्टली। आप जिस भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे अपना सब्जेक्ट ढूंढकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में डाउनलोड करना है, कोई शुल्क वहाँ पे नहीं देना है और डाउनलोड करके वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जो लोग दिसंबर CTET का जो है 2022 का तैयारी कर रहे हैं तो मनोविज्ञान का जो है PDF अपलोड कर दिया गया है। 22 पेज का वहाँ पे PDF है, 22 पेज में PDF है। आपको वहाँ से डाउनलोड करके CTET के दिसंबर 2022 का तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, वहाँ पे कोई शुल्क नहीं देना है। अब हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए, और जितने भी सब्जेक्ट पे वैकेंसी निकाली जाती है खासकर उसी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहला जो है आपसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। हिंदी सब्जेक्ट को लेकर LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए विवाद बढ़ा हुआ था, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले हम सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन मांगा गया है, देख सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में हिंदी के साथ स्नातक की डिग्री और एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट या संस्कृत के साथ समकक्ष परीक्षा। अब यहाँ पर स्नातक में आपका हिंदी होना चाहिए और इंटरमीडिएट में आपको संस्कृत होना चाहिए, तब आप हिंदी के लिए एलिजिबल होंगे। या संस्कृत आपका इंटर में नहीं है तो संस्कृत की परीक्षा समकक्ष में कोई होगा इंटरमीडिएट में, तभी आप एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं कि आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत और हिंदी है तो आप एलिजिबल होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2 भर्तियाँ होती हैं, TGT PGT का, ये भी देखते हैं, और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का। तो जो TGT का होता है वैकेंसी, ये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा होता है। जो LT ग्रेड शिक्षक भर्ती होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है। तो इसमें क्या होता है कि एलिजिबिलिटी मांगा जाता है कि हिंदी होना चाहिए स्नातक में और इंटरमीडिएट में आपका संस्कृत होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें भी ये भी क्राइटेरिया मांगा जाता है कि अगर मैं इंटर में आपको संस्कृत है और स्नातक में हिंदी है तभी आप एलिजिबल हैं। लेकिन आपका जो इंटरमीडिएट में संस्कृत नहीं है और अपने स्नातक में हिंदी और संस्कृत पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हैं TGT के लिए। लेकिन LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नहीं मानता है, और यही मैटर है, कोर्ट में फंसा हुआ था और जो है 134 फाइलें जो है निदेशालय में लटका हुआ है इसी को लेकर। लेकिन अब की बार जो अक्टूबर में आपको 10,000 पदों पर जो वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसमें जो है एलिजिबिलिटी को लेकर चेंजिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कुछ चेंजिंग यहाँ पे मिलेगा। और जो यह समकक्ष डिग्री मांगा जा रहा है, ये समकक्ष अब हट जाएगा। यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको डिग्रियाँ होनी वो स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा, और जो लोग यहाँ पे एलिजिबल होंगे जिसका सब्जेक्ट कमीशन बनता होगा वो वहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे अंग्रेजी के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अंग्रेजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद में एक कम्बिनेशन बनाता है। आपने ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ा होगा तो आप जो है TGT PGT या LT ग्रेड शिक्षक भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कम्बिनेशन के बारे में बात करें तो ऐसा सब्जेक्ट कम्बिनेशन इंग्लिश के लिए नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो है BEd होना कंपलसरी है। आपने स्नातक में जो है लिटरेचर इंग्लिश पढ़ा होगा। देखिए, इंग्लिश 2 तरीका होता है, एक जनरल इंग्लिश होता है, एक लिटरेचर इंग्लिश होता है। साहित्य इंग्लिश आपके पास है ग्रेजुएशन में। तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है IGNOU से भी पढ़ते हैं और डिटेन से भी पढ़ते हैं, दूरस्थ विद्यालय से भी पढ़ते हैं। अगर मैं आपके पास इंग्लिश है, लिटरेचर इंग्लिश है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में BEd होना जरूरी है। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाले बच्चे भी बोलते हैं उनका भी स्नातक में अतिरिक्त सब्जेक्ट के रूप में अंग्रेजी होता है, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अंग्रेजी सब्जेक्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है कि भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष डिग्री BEd साथ में होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं साथ में BEd होना चाहिए। अब हम मैथ के लिए बात करने वाले हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे मैथ के लिए। तो मैथ में भी आपको बता दो कि मैथ में भी एक सब्जेक्ट जो है खुद में एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है, किसी सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है मैथ के लिए। तो आपने BSc किया हुआ है या BA किया हुआ है, साथ में आपका एक सब्जेक्ट मैथ है, तो आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में BEd होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो देखिए, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गणित के साथ स्नातक की डिग्री, यानी गणित के साथ आपका स्नातक में डिग्री है और साथ में BEd है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब विज्ञान वाले बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं। विज्ञान में आपको पता है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी भी होता है, तो बहुत सारे विद्यार्थी जो है कन्फ्यूज रहते हैं कि विज्ञान में कौन कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक और रसायन विज्ञान के साथ स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष में कोई डिग्री हो
यानी कि आपका जो है स्नातक में भौतिक और रसायन रहेगा, तभी आप विज्ञान से अप्लाई कर पाएंगे। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और साथ में बीएड भी जरूरी होगा। इट्स ओके। अब बीएड यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी बीएड के लिए मैं बता दूं कि स्पेशल बीएड होता है 1 साल के लिए और एक 2 ईयर का होता है। तो आपने जो 1 साल के लिए किया है वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं, 2-2 साल के किए हैं वो भी एलिजिबल हैं। आपको घबराना नहीं है। चाहे स्पेशल वालों को भी यहाँ पे मान्यता मिल गया है, क्योंकि पहले 1 साल के लिए ही बीएड करवाया जाता था, अब 2 साल के लिए कर दिया गया है। तो आपको जो है स्पेशल वाले बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, लगभग 10 से 12 लड़के स्पेशल वाले थे जो उन्हें पूछ रहा था। तो यहाँ पर मैं उनका भी जो है डाउट क्लियर कर दिया हूँ। पहले 1 साल का ही होता था स्पेशल बीएड, अब 2 साल का लिए कर दिया गया, तो आप लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे हम बात करने वाले सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान को लेकर बहुत सारे सनसनी फैला हुआ है विद्यार्थियों के अंदर, और वो लोग पूछते हैं सोशोलॉजी से मैंने ग्रेजुएशन किया है तो क्या अप्लाई कर पाएंगे? तो सर हमारा सोशोलॉजी है, हिस्ट्री है और जियोग्राफी है, तो कैसे हम अप्लाई कर पाएंगे? फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है 4 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा, और 4 में से आपका स्नातक में जो है 2 ईयर तक आप कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े होंगे तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे भारत में किसी सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इतिहास, देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र, ये 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में आपने 2 सब्जेक्ट कोई भी पढ़े होंगे ग्रेजुएशन में 2 ईयर तक, कोई लोग 3 ईयर तक भी पढ़े होंगे वो लोग भी एलिजिबल हैं, अगर 2 ईयर तक भी पढ़ा होगा तो भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे जो है विषयों में से कम किन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक डिग्री, देखिए यहाँ पे 2 विषयों के साथ स्नातक डिग्री है, तो आप सोशोलॉजी यानी सामाजिक विज्ञान के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, और साथ में बीएड होना जरूरी है। अब बहुत सारे विद्यार्थी बीएड में पूछते हैं कि सर बीएड में मैंने सोशोलॉजी नहीं लिया है, हिस्ट्री से जो है किया हुआ, तो ऐसा कोई बात नहीं है, आपके पास बीएड होना चाहिए। बीएड कंपलसरी है, बीएड में कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा, लेकिन ये आपको स्नातक में इतिहास मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी और सिविल्स और इकोनॉमिक्स में से आपको जो है यहाँ पे आपके पास 2 सब्जेक्ट कोई होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे सोशोलॉजी के लिए। अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर के लिए, देखिए कंप्यूटर के लिए तो अभी तो कोई वैकेंसी आया नहीं हुई है, अभी तक कोई भी वैकेंसी नहीं आ रहा है। एलटी की भर्ती में कंप्यूटर के लिए वैकेंसी आया था तो सीट खाली चले गए थे, 12 बच्चे ही जो है क्वालिफाई कर पाए थे। बहुत सारे सीट था वहाँ पे, लगभग 165 सीट में जो है 12 बच्चे ही क्वालिफाई कर पाए थे कंप्यूटर में। लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है देख सकते हैं यहाँ पे बीटेक आपके पास ये होना चाहिए। कंप्यूटर में भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास होना चाहिए, कंप्यूटर भी होना चाहिए, चाहे कंप्यूटर विज्ञान में भी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। बीएससी में कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर विज्ञान, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीएससी या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक, एनआईटी से ए स्तर में पाठ्यक्रम के साथ स्नातक डिग्री, ये जो है कंप्यूटर वालों के लिए है। अगर में आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ओके, बीएससी में भी आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन होगा तो भी आप कंप्यूटर से अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन साथ में आपका बीएड कंपलसरी होगा। इट्स ओके। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं उर्दू के लिए। अब उर्दू वाले तो बच्चे आप समझते ही होंगे कि उर्दू के लिए जो सब्जेक्ट कमीशन होता है वो भारत में किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ समकक्ष डिग्री। तो देखिए यहाँ पे जो उर्दू है ना, उर्दू के साथ आप स्नातक किए हुए हैं एक सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई हैं, साथ में आपका बीएड होना जरूरी है। और बीएड में उर्दू रहेगा तभी सही है, नहीं रहेगा तभी सही है। आपके पास जनरल बीएड होना चाहिए और स्नातक में जो है उर्दू होना चाहिए, तो आप एलिजिबल रहेंगे। अब यहाँ पर अलग बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अब जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे। जीव विज्ञान के सब्जेक्ट कमीशन क्या होना चाहिए? भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान के साथ स्नातक डिग्री। देखिए ये जो कन्फ्यूजन है बहुत सारे विद्यार्थियों में रहता है बायोलॉजी के लिए, जीव विज्ञान के लिए। यहाँ पे जूलॉजी मांगा है और वनस्पति विज्ञान आपके साथ दोनों सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होगा। और भारत में जैसा भारत सरकार द्वारा समकक्ष डिग्री अब आपको जो नोटिफिकेशन अक्टूबर में देखने को मिलेगा ये नहीं रहेगा, तो इसका हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपका ग्रेजुएशन में जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान रहेगा और साथ में बीएड, तो आप जीव विज्ञान से अप्लाई कर पाएंगे। और बहुत सारे विद्यार्थी जो है जीव विज्ञान के लिए उतावले रहते हैं, कमेंट भी करते हैं कि सर जीव विज्ञान का वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। पहले ये कोर्ट में मैटर गया हुआ था, लेकिन अब यहाँ पे जो है मैटर सुलझ गया है और जीव विज्ञान का वैकेंसी होती है। तो यहाँ पे आपको जूलॉजी और वनस्पति विज्ञान आपके साथ हो है स्नातक में और साथ में बीएड है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे जीव विज्ञान के लिए। अब मैं बात करने वाले संस्कृत के लिए। संस्कृत वाले बच्चे बहुत सारे कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से भी जो लग किए हुए हैं उसका भी इसमें मेंशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं आप किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे मान्यता मिलता है। देखिए भारत में किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय के से एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ स्नातक डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता विश्वविद्यालय के समकक्ष डिग्री है तो आप कर सकते हैं, साथ में बीएड। तो आप संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से भी पढ़े होंगे तो आपका संस्कृत होना चाहिए और आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। देखिए होम साइंस, अंग्रेजी और मैथ और संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो खुद में कॉम्बिनेशन बनाता है, साथ में उर्दू भी है, खुद कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसी सब्जेक्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर कला के बारे में बात करने, कला वाले बच्चे तो और ज़्यादा डाउट में रहते हैं और यहाँ पे मैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए कला वाले में बात करेंगे कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के साथ कला विषय में ललित कला के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए।
ललित कला के साथ आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए। और वहीं टीजीटी में पूछता है कि प्राविधिक कला होना चाहिए, प्राविधिक कला होना चाहिए, टीजीटी में पूछता है। स्नातक में प्राविधिक कला, यहाँ पे ललित कला पूछता है, या फाइन आर्ट होना चाहिए। ऐसे टीजीटी पीजीटी में जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा वैकेंसी कराई जाती है तो वहाँ पे एलिजिबिलिटी मांगा जाता है। लेकिन एलटी ग्रेड में बस आपको यहाँ पे स्नातक में ललित कला होना चाहिए, स्नातक में या ललित कला है तभी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। साथ में बीएड होना कंपलसरी है। लेकिन टीजीटी का फॉर्म आता है माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, वहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं होता है। आपके पास प्राविधिक कला है या ललित कला है या बीएफए है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे बीएड कंपलसरी नहीं होता है टीजीटी में, खासकर ध्यान रखिए। एलटी ग्रेड में कंपलसरी है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि समकक्ष में डिग्री कोई भी हो, लेकिन एलटी ग्रेड में बीएड कंपलसरी है। अब यहाँ पे संगीत के बारे में बात करने वाले हैं। संस्कृत संगीत यानी कि यहाँ पे जो लोग संगीत से अप्लाई करते हैं फॉर्म, उनके लिए देख सकते हैं भारत में किसी मान्यता विश्वविद्यालय के एक विषय के रूप में संगीत में स्नातक, या भारत खंड संगीत महाविद्यालय में संगीत विशारदा, या प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में संगीत प्रभाकर के साथ भारत में किसी मान्यता विश्वविद्यालय के साथ स्नातक की डिग्री। अब यहाँ पे देखिए नोट में कुछ लिखा है, यहाँ पे संगीत विशारदा या संगीत प्रभाकर के लिए कोई भी गुणवत्ता अंक आवंटित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ आपके पास ये डिग्रियाँ हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन साथ में आपका बीएड भी कंपलसरी है। इट्स ओके। आप यहाँ पर बात कर लेंगे वाणिज्य, कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे परेशान रहते हैं। कॉमर्स वाले बच्चों को जो यहाँ पे सीट थोड़ा कम देखने को मिलता है, तो वो लोग की जो ज़्यादा मेरिट जाती है यहाँ पे एलटी ग्रेड भर्ती में, और वो लोग घबरा भी जाते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेकर क्या मैटर पड़ता है। तो यहाँ भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई भी समकक्ष डिग्री होना चाहिए, और साथ में बीएड, तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। इट्स ओके। यहाँ पे शारीरिक शिक्षा के बारे में बात करें तो यहाँ पे भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की डिग्री यहाँ पे होना चाहिए, और बीएफए देखिए यहाँ पे कोई भी आप कोर्स किए हुए हैं और साथ में आपका बीएफए होना चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बीएड कंपलसरी यहाँ में नहीं है, बीएड है ही नहीं है, बीएफए आपका होना जरूरी है। चाहे आप स्नातक किसी भी इस स्ट्रीम में किए होंगे उससे चलेगा, लेकिन बीएफए आपका होना जरूरी है। यहाँ पे कुछ अलग चेंजिंग देखने को मिला है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं गृह विज्ञान के लिए। गृह विज्ञान खुद में एक कॉम्बिनेशन में आता है। यहाँ पे देखते हैं भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एक विषय के रूप में गृह विज्ञान यानी होम साइंस में स्नातक होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चे बोलती हैं, जैसे गर्ल्स हैं, बोलती हैं कि सर हमारा बीएड में होम साइंस नहीं है। उससे मतलब नहीं है, बीएड आपका जनरली होना चाहिए। बीएड में आपका गृह विज्ञान है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अपना जो स्नातक में गृह विज्ञान पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में। और टीजीटी में भी सेम यही प्रक्रिया है। गृह विज्ञान के लिए कोई यहाँ पे चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए बात करने वाले हैं। बागवानी जो एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान के बच्चे जो होते हैं बहुत सारे, मैं बता दूँ कि कृषि विज्ञान वाले बच्चे परेशान ना हो, उन लोगों का जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों का पीडीएफ जो है लगभग 128 पेज में अपलोड कर दिया गया है। आप वहाँ पे सारा डाउट, आपका सारा मैटर वहाँ आप अपलोड कर दिया गया है, जाकर वहाँ से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। बहुत दिनों से जो आप परेशान थे, और गृह विज्ञान का तो पहले से पढ़ चुका था, एग्रीकल्चर वालों को मैं बोला था डालने के लिए, और मैंने वहाँ पर अपलोड कर दिया है, जाकर वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कृषि या बागवानी के साथ स्नातक होना चाहिए, और साथ में बीएड भी आपको कंपलसरी है, बीएड भी आपका होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आपके मन में डाउट है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब आपको कमेंट सेक्शन में कुछ पूछने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन हमारे तरफ से राय है कि अगर मैं आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के पूछिएगा। जब भी मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा नोटिफिकेशन के माध्यम से एक वीडियो मैं बनाकर आपको यहाँ पहुँचा दूँगा, या रिप्लाई के माध्यम से तुरंत मैं आपको वहाँ पर सजेस्ट कर दूँगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। लेकिन आपके अंदर डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। बरसक मैं कोशिश करता हूं कि रात को 10 बजे से आपका रिप्लाई देना स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर मैं दिन में टाइम रहे तो मैं आपका तुरंत रिप्लाई दे देता हूं। अगर मैं आप जाकर देखेंगे हमारे चैनल पे, ऐसा एकलौता ये चैनल है जो सबसे ज़्यादा आप लोगों को रिप्लाई देता है। आप चेकआउट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। बहुत सारे बच्चों को यहाँ से रिप्लाई मैं दिया हूँ, और बहुत संतुष्ट भी रहते हैं बच्चे। बहुत सारी एलिजिबिलिटी को लेकर परेशान रहते हैं बच्चे कि हमारा एलिजिबिलिटी है कि नहीं है सर, तो पूछते रहते हैं कि सर हमने ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़ा है, हमारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो किस सब्जेक्ट में हम फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये सारे जो मैटर है उन लोगों को जो कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे वीडियो बना के आप लोगों को जो है समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर मैं आपको समझ में आ जाएगा तो ठीक है, वरना मैं अलग से सब्जेक्ट वाइज एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और सिलेबस दोनों रहेगा। आपको वहाँ पे जितने भी डाउट है वहाँ पे भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इसके बाद भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना जो है डाउट लिखिएगा,
मैं हो सके कि रिप्लाई के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आप में से कोई भी भाई को अगर पता है सब्जेक्ट कन्वेंशन के बारे में और हमारे चैनल के माध्यम से कोई पूछ रहा है रिप्लाई के माध्यम से, तो आप भी उसको जवाब दे सकते हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं, ऐसा होता है और ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। ये बाउंडेशन नहीं है कि नहीं, हम भी आपको रिप्लाई के माध्यम से देंगे। अगर में कोई बच्चा जानता है कि नहीं सब्जेक्ट कन्वेंशन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, तो वो भी आपको सजेस्ट कर सकता है। आप उसकी बातों को सहमति से समझिएगा, वरना हम जब भी टाइम मिलेगा आपको हम रिप्लाई के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स चलते चलते यही कहूँगा कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नहीं लगेगा तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि डिसलाइक मत कीजिएगा, वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है और आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगेगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको तुरंत मिलता रहेगा। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हैप्पी नाइट, वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।